के शौकीनों पर पड़ी दोहरी मार। कोरोना कर्फ्यू पर दारू दुकानों पर ताला, ब्लेकरों की पवारा का देखिए स्टिंग ऑपरेशन राजधानी लाइव के साथ। एमपी अजब है, गजब है, ये तो आप सबने कई बार सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा। लेकिन कोरोना कर्फ्यू के दौरान जहां एक तरफ मानवता को बचाने की सबसे बड़ी जंग छिड़ी हुई है, वहीं दूसरी तरफ मिनी मुंबई कहलाने वाले प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक एवं कोरोना वायरस प्रभावित शहर इंदौर सहित प्रदेश के कोने कोने में अवैध रूप से चोरी चुपके गोरख धंधे की बाढ़ सी आ गई है। जी हां, यकीन मानिए, प्रदेश की जनता को किलर कोरोना से बचाने के नाम पर प्रदेश भर में कोरोना कर्फ्यू लगाया भी गया और उसे बढ़ाया भी गया। वहीं सिर्फ लोगों को बचाने के लिए सिर्फ जरूरी आवश्यकताओं को छोड़कर, दुकानों को छोड़कर बाकी सब कुछ लगभग बंद भी कर दिया गया। दूसरे राज्यों से आने वाली बसों को भी रोक दिया गया। प्रदेश की राजस्व कमाई को ताक में रखकर इंदौर सहित प्रदेश भर की देशी विदेशी शराब दुकानों पर भी तालाबंदी कर दी गई। लेकिन इंदौर सहित प्रदेश भर के कोने कोने की जमीनी हकीकत बिल्कुल ही अजब गजब बनी हुई है, जो आज के दयनीय हालात के अनुसार सबसे बड़ी चिंता का विषय भी है। राजधानी लाइव ने जनहित में एक बार फिर जाबाजी के साथ कोरोना काल के दौरान इंदौर की असली जमीनी हकीकत का सच से सामना कराने के लिए बड़ी तहकीकात की, जिसकी सच्चाई जानकर या देखकर आप भी चौंक जाएंगे। हेलो हेलो। हाँ भैया, बोलो कौन? भैया वो नंबर मिला था आपका कहीं से मुझे। हाँ भैया बोलो। वो आरएस चाहिए थी मेरे को यार, तो कितने मिल जाएगी? भैया आरएस में मिलेगी 2000 की आपको। कितने रुपए? 2000 रुपये की। अरे यार भैया 2000 तो बहुत हो जाएंगे यार, मतलब सीधा डबल बता रहे हो आप तो। नहीं भैया, इतने की मिलेगी। अच्छा। इससे कम में नहीं मिलेगी भैया, माल ही नहीं है, वो तो बड़ी मुश्किल से अरेंज करके हम खुद दे रहे हैं। तो पहुंचा दोगे, कहीं भी पहुंचा दोगे, डिलीवरी करवा दो? बिल्कुल भैया, पहुंचा देगा। तो यार देखो ना, थोड़ा कम हो जाए तो अपने रोज का यार, मैं पेटी भी ले लूंगा भले आपसे, कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगी ना पेटी? भैया आप पेटी भी ले लो, आप जितनी चाहिए उतनी दे देंगे आपको, पर रेट यही रहेगा। अच्छा चलो ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं, मैं लगा। भैया क्या बहुत वो रहता है ना, क्योंकि अपन को क्या बहुत उसमें आता है। लगे तो बता देना, जितनी भी लगे रेट वही रहेगा भैया। ठीक है? ठीक है भैया, ठीक है। हाँ ठीक है। अभी कल तो भैया कौन सा लगा भैया? आरएस कितने लोग? यही 2000 बात करी ना फोन पे आप। 4 लोग। भैया पेटी वेटी चाहिए? पेटी लगे तो बता दो यार, वो रेट बहुत ज़्यादा लग रहा है भैया, डबल बता रहे हो। नहीं, ये रेट ना है यार भैया। और कौन सी दूसरी चाहिए तो वहीं से हमको? दूसरी भी चाहिए आप तो कॉल कर देना, आप नंबर है आपके पास मेरा, फ़ोन लगा बता देना आप। ठीक है? ये मेरी लेटेस्ट है। ठीक है? इसमें सब कुछ बता देना। क्या है इसमें? मेरी लिस्ट नंबर है उसकी। लिस्ट है, रेट लिस्ट? हाँ, रेट लिस्ट है। आपको जो भी लगे, जो से भी लगे बता देना, फ़ोन लगा देना। तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ले जाने? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप मेरी पूरी सेटिंग तो कर दूँगा। ठीक है? जहाँ भी लगे आप मेरे को कॉल कर देना, मैं देने आ जाऊँगा आपको। ठीक है भैया? दरअसल लोगों को भीड़भाड़ से बचाने के लिए इंदौर सहित प्रदेश भर की देसी विदेशी मदिरा दुकानों पर तो सरकारी ताला यानी सीलबंदी कर दी गई है। लेकिन इसके दुष्परिणाम भी अब सामने आने लगे हैं। दारू दुकानों पर भले ही ताला लटका हो, लेकिन ब्लेकरों की पौवारा हो गई है।
स्वच्छता के मामले में देश में नंबर 1 का चौका लगाने वाले इंदौर के विजयनगर स्थित C21 मॉल के करीब वाइन शॉप के पास राजधानी लाइव की टीम ने चोरी चुपके शराब आसानी से मुहैया कराने वाले एक ब्लेकर से फोन पर संपर्क साधा तो वह फौरन आसमानी कीमत पर दारू देने के लिए बेखौफ तैयार भी हो गया। वह तय जगह पर समय पर भी पहुंच गया और शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम विक्रय मूल्य यानी MSP एवं अधिकतम विक्रय मूल्य यानी MRP से लगभग दुगनी कीमत 2000 रुपए में रॉयल स्टेक की बोतल भी थमा दी और बेखौफ होकर बोला कि हमारी तो ऊपर से नीचे तक यानी पुलिस और आबकारी विभाग तक सेटिंग रहती है। आपको जब भी शराब चाहिए हो तो हमसे किसी भी वक्त संपर्क कर सकते हैं। भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार पर्दे के पीछे से आबकारी विभाग के कुछ तथाकथित भ्रष्टाचारी अफसरों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत और साठगांठ से शराब माफियाओं ने अब एक नए अंदाज में अवैध रूप से प्रतिबंधित की गई शराब बेचने का नया फार्मूला अपना लिया है। जहां एक तरफ लोगों को कोरोना वायरस का भय है तो दूसरी तरफ ब्लेकर भी जेबों पर डाका डाल धड़ल्ले के साथ दोहरी मार मारने में दिन रात सक्रिय है। अर्थात यह भी कहा जा सकता है कि बड़ी महंगी हुई शराब की थोड़ी थोड़ी पिया करो। राजधानी लाइव द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन के दौरान एक यह भी भरोसेमंद सूत्रों द्वारा चौंकाने वाला खुलासा किया गया है कि ब्लेकर तो मोबाइल से ही संपर्क करने पर हर तरह की दारू ऊंचे दामों पर देने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ सूत्र यह भी बताते हैं कि अब तो शहर से गांव और गांव से शहर अर्थात जो चाहे उसके लिए चोरी चुपके होले होले देसी विदेशी दारू पहुंचाने का माध्यम वैन एम्बुलेंस तक को बनाया जाने लगा है, जो बेहद ही चिंताजनक बात है। अब जो मामले सामने आए हैं उसके पर्दे के पीछे आखिर कौन है? शराब माफियाओं और दारू के ब्लेकरों को किसका संरक्षण मिला हुआ है? आखिर पर्दे के पीछे का असली खिलाड़ी कौन है? इसकी तह तक जाना ही होगा, वरना दारू के साथ साथ कहीं गांव तक में भी किलर कोरोना वायरस न घुस जाए। इस दौरान यह भी बात सामने आई है कि इंदौर के ऊपर से नीचे तक आबकारी अधिकारी और कर्मचारियों ने अब तो फोन भी उठाना बंद कर दिया है। कहा तो यहाँ तक भी जा रहा है कि क्वारंटाइन पर एक आबकारी विभाग के कुछ तथाकथित भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने ही अब अपने अपने घरों से ही शराब माफियाओं के इशारों पर खेल खेलने में जुटे हुए हैं, जिसकी भी जांच की दरकार है। गौरतलब है कि रॉयल स्टेक की MRP 1070 रुपए है, जबकि MSP 890 रुपए है, यानी कि इससे ज्यादा और कम कीमत पर इसे नहीं बेचा जा सकता था। फिर भी ब्लेकर सरेआम रॉयल स्टेक की बोतल 2000 रुपए तक में आसानी से बेच रहे हैं। यह सिर्फ इंदौर तक ही सीमित नहीं है, प्रदेश के कोने कोने में कुछ ऐसा ही हाल है। सूत्रों के अनुसार इंदौर के बाईपास स्थित कुछ ढाबों में भी अवैध रूप से दारू बेचने की खबरें आ रही है, जिसे रोकने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है, यह भी तय होना बहुत ही जरूरी है।